विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर आपके समक्ष महाकवि भूषण के आगे के पद लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले महाकवि भूषण के 7 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 8वें पद से पुनः इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। लीजिए, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। सौंदे को आधार किसमिस जिनको आहार, 4 अंक लंक मुख चंद के समानी है। ऐसी अरी नार शिवराज वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुमलानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति न कान सुनी, कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के छरासों अछरासों योनि चोरी कहे, तुम ते कहे ते कंत मुखता में पानी है। सौंदे को प्रस्तुत पद में पूर्व प्रसंगानुसार ही महाराज शिवाजी के वीरता और उनके बल से किस प्रकार शत्रु नारियां आतंकित है, उसी के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कवि भूषण कह रहे हैं कि सौंधे को आधार, जिन स्त्रियों का आधार केवल सुगंधित वस्तुएं थी, जिनके रहने के लिए, जिनके जीवन का आधार से, जहाँ इस जीवन के आधार से तात्पर्य है कि जो पहले सुगंधित वस्तुओं के आधार पर ही अपना जीवन यापन करती थी और किशमिश ही जिनका आहार था। किशमिश, जैसा कि आप सब जानते हैं, केवल वही जिनका खाना था और 4 के अंक के समान जिनका बदन पतला सा था और जिनके मुख चंद्रमा के समान दमकते रहते थे। ऐसी अरि नारी शिवराज तेरे त्रास पायन। ऐसी अरि नारी, अरि कहते हैं दुश्मन को, नारी मतलब स्त्रियां, तो ऐसी दुश्मनों की नारियां है वीर शिवाजी, है वीर शिवराज, तेरे त्रास के कारण, तेरे डर के कारण, पायन में छाले पड़े काय कुमलानी, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और उनकी काया भी कुमला गई है। ऐसी शत्रु नारियां, ऐसी बेग में जिनको केवल, जिनके जीवन का आधार सुगंधित इत्र और किशमिशी जिनका आहार था, जो 4 के अंक के समान पतली थी, क्षीण काया थी, जिनके मुख चंद्रमा के समान दमकते रहते थे, ऐसी नारियों के आज है वीर शिवाजी तेरे त्रास के कारण पैरों में छाले पड़े हुए हैं और उनकी काया कुंभल गई है, उनकी काया कुम्भला गई है। और वे स्त्रियां इस ग्रीष्म की तपत्ति की विपत्ति न कान सुनी, वे स्त्रियों ने, उन बेगमों ने इस तपती हुई गर्मी की ऋतु की विपत्ति को भी कानों में नहीं सुना। कंज की कली सी बिनु पानी मुर जाती है और कमलनी के समान कमलनी के समान बिना पानी के मुरझाई भी इस विपत्ति में भी चली जा रही हैं। तोरी के छरासों अक्षरासों यों निचोर कहे, और अपने इजार बंदों को, जब अपने कमर पर लटकने वाले इजार बंदों को तोड़ करके वो कहती है कि पानी की जब उसकी प्यास लगती है तब वे अपने कमर बंद से मोतियों के इजार बंद को तोड़ करके वो बेगम कहती है कि हे पति, तुमने ही तो कहा था कि मुक्ता में भी पानी होता है। अर्थात उन स्त्रियों को, उन बेगमों को पानी तक भी नसीब नहीं हो रहा है, बिन पानी के वे मुरझा रही हैं। और इसी कड़ी में
एक बार पुनः भूषण महाराज शिवराज की वीरता का बखान करते हुए बताते हैं कि शत्रु नारियों पर उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। आगे के पद में हम पढ़ेंगे, सबन के ऊपर ही थाड़ो रही बेको जोग, ताही खरो कियो घ 6,000 के नियरे, जानी गेर मिसल गुस्सीले गुस्साधारी मन, कीनो न सलाम न बचन बोले सियरे, भुनत भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाई गए जियरे, तमक के लाल मुख सीवा को निरखी बहे, शाह मुख नौरंग सिपाही भये, सिपाह मुख पियरे। आगे की पंक्तियों में शिवाजी के द्वारा औरंगजेब के ऊपर किए हुए क्रोध का कारण बताते हुए भूषण कवि लिखते हैं, जैसा कि आप सबको भी पता है, इतिहास में एक कथा प्रचलित है जिसके अंतर्गत लगातार अनवरत लड़ाई से महाराज शिवाजी और औरंगजेब दोनों ही थक जाते हैं और अंतोतगतवा अंत में यह निश्चय करते हैं कि चलो संधि कर ली जाए, और उसी संधि के खातिर औरंगजेब शिवाजी को अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं। लेकिन औरंगजेब जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर औरंगजेब उनके साथ में सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते और उन्हें 6,000 मनसब वालों के बगल में खड़े करते हैं। उसी घटना को पद बना करके भूषण ने शिवाजी की इस वीरता का बखान करते हुए लिखा है कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेको जोग। सबन के ऊपर, सबसे ऊपर, ठाडो मतलब खड़ा, रही बे के जोग मतलब रहने के योग्य, जिसको सबसे ऊपर खड़ा, जो सबसे ऊपर खड़ा रहने के योग्य था, अर्थात जो महाराज शिवाजी सबसे ऊपर, सभी राजाओं के ऊपर, सभी जो है मसनबदारों के ऊपर खड़े रहने के योग्य थे, उनको जब और बादशाह औरंगजेब ने 6,000 मनसबदारों के बगल में नियर पास में खड़ा किया तो महाराज शिवाजी को ऐसा क्रोध आया, जानी गेर मिसल गुस्सिले गुस्साधारी मन। तो इस घटना को महाराज शिवाजी ने गैर मिसल, ऐसा जो उनके व्यवहार असम्मानजनक माना, ऐसा व्यवहार जो उनके लिए उचित नहीं था ऐसा माना, और अपने मन में बहुत गुस्सा उन्होंने धारण किया। कीनो न सलाम न बचन बोले सियरे। और इसी कड़ी में, इसी गुस्से के कारण उन्होंने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही उनसे शीतल वचन बोले। भूषण बनत, महाकवि भूषण लिखते हैं, महावीर बलकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाई गए जियरे। और जब उस औरंगजेब की सभा में महावीर शिवाजी जब बोलने लगे, जब दहाड़ने लगे, तो सारी बादशाही के मन उखड़ गए, सारी बादशाही एकदम से उखड़ी उखड़ी सी हो गई, उनके मन अपने काबू में नहीं रहे। तमकते लाल मुख सीवा को निरख बहे। और उस गुस्से से महाराज शिवाजी के लाल मुख को देख करके शाह मुख नौरंग, औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सारे ही सिपाहियों के मुख पीले, सिपाह मुख पियरे, और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। देखिए कि शिवाजी का डर किस प्रकार से औरंगजेब की सेना में व्याप्त था। हालांकि ये अतिशोक्ति भरा छंद है, ये वीरता अतिशोक्ति से भरी हुई है, लेकिन फिर भी जो संघर्ष शिवाजी ने औरंगजेब के सामने किया, उसको कहीं न कहीं लिखने का प्रयास भूषण ने किया है। आगे के पद में, कोप करी चढ़्यो महाराज शिव राजवीर, धोसा की दरकार ते पहाड़ दर कत है, गिरी कुंभ मतवारे सुनित फुहारे छुटी, कड़ा कर छिती नार लाखों थर कत है,
मारे रन जोम के जवान खुरासान के ते, काटी काटी दाही दावे छाती थर कत है, रन भूमि लेटे वे चपेटे पन पेठे परे, रुधिर लपेटे मुग लेट फर कत हैं। आगे की पंक्तियों में एक बार पुनः शिवाजी की वीरता का बखान करते हुए भूषण लिखते हैं कि कोप करी चढ़्यो महाराज शिवराज, कि क्रोधित होकर के जब महाराज शिवाजी ने मुगल सेना पर आक्रमण किया तो उनके नगाड़ों की दहाड़ को सुनकर के ऐसा लग रहा था जैसे मानो पहाड़ भी जो है टूटते जा रहे हैं, पहाड़ भी दरकने लग गए हैं। गिरी कुंभी मतवारे सोनित फुंवारे छुटी, उनके दहाड़ से ऐसा लग रहा है जैसे मानो हाथी गिर गए हों और उनके सिर से खून की फुहारें छूट गई हो। कड़ाकड़ छित्ती लाल लाखों थर चतुर है, और लाखों बंदूकों के बीच में भी वे अकेले शिवराज आगे बढ़ते जा रहे हैं। मारे रन जोम के जवान खुरासान के थे, और उस पराक्रम के कारण पता नहीं कितने खुरासान के जवान कट कट करके जो है पड़ गए हैं, और उनकी पड़े पड़ों की छाती भी जो है फड़क रही है। रणभूमि लेटे वे चपेटे पर नेटे परे, रुधिर लपेटे मुग लेट फर कत है। और रणभूमि में लेटे हुए वे जवान पड़े पड़े भी जो खून से पूरी तरह से सराबोर हैं, खून रुधिर में लपेटे हुए हैं, उनके अंगों से, उन मुगल सैनिकों के अंगों से अभी भी थरथराहट निकल रही है, अभी भी मुगल सैनिकों के अंग फटक रहे हैं। ऐसा चित्रण महाकवि भूषण अपने इस पद में करते हैं।